शहर से आया आरव अपने दोस्त विवेक के साथ सीतापुर गांव के रहस्यमय बरगद और वहां रहने वाले छलावे का सच जानने जंगल जाता है। लेकिन वहां उनका सामना एक खौफनाक छलावे से होता है। देखते ही देखते छलावा आरव को अपनी मायावी दुनिया में कैद कर लेता है, जबकि विवेक किसी तरह अपनी जान बचाकर हाँफता हुआ गांव लौट आता है। अब आगे विवेक के मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर आरव इतनी जल्दी छलावे के कब्जे से छूटकर वापस कैसे आ गया। बाहर से लगातार दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। हर दस्तक के साथ वही आवाज़ गूंज रही थी, विवेक दरवाज़ा खोल, मैं वापस आ गया। एक पल के लिए विवेक को भी यकीन होने लगा था कि शायद किसी तरह आरव छलावा के चंगुल से बच निकला है। उसने बिना कुछ सोचे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने कुंडी पर हाथ रखा, पीछे से उसकी मां ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रुक जा विवेक, तू अभी बच्चा है, तू छलावा को नहीं जानता। विवेक ने हैरानी से माँ की तरफ देखा। माँ, अगर बाहर सच में आरव हुआ तो? अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो मर जाएगा। उसकी माँ की आंखें भर आई। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, अगर बाहर सच में आरव होता तो वह दरवाज़ा नहीं खटखटाता, वह तेरा नाम लेकर मदद मांगता। लेकिन जो बाहर खड़ा है वह सिर्फ एक भ्रम है और वह तुझे बाहर बुलाना चाहता है। विवेक का दिल और ज़ोर से धड़कने लगा। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर माँ छलावा के बारे में इतना सब कैसे जानती है। तभी अचानक बाहर से एक अनजानी आवाज़ गूंजती हुई आई, बाहर आ जा विवेक, नहीं तो तेरा दोस्त कभी जिंदा वापस नहीं आएगा। विवेक का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी अचानक मौसम ऐसा बदला कि मानो तूफान आने वाला हो। बिजली की कड़कड़ाहट से आसमान गूंज उठा। तभी बाहर से एक डरावनी हंसी की आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं लगती थी। घबरा मत विवेक, मैं तुझे मारने नहीं आया। मुझे इंसानों को मारने में नहीं, उन्हें तड़पाने में ज़्यादा मज़ा आता है। विवेक हिम्मत करके दरवाज़ा खोलता है, मगर वहाँ सन्नाटे के अलावा कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई वहाँ से गायब हुआ हो। रात गुजर जाती है। रात भर विवेक सो नहीं पाया था। उसकी आंखों में अभी भी आरव का ही चेहरा था। विवेक बरगद के पेड़ के पास जाना चाहता था, मगर उसके मन में डर भी था। शाम के लगभग 4 बज चुके थे। काफ़ी देर सोचने के बाद आखिरकार उसने फैसला कर लिया, अगर आज मैं नहीं गया तो शायद मैं अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दूंगा। विवेक ने एक गहरी सांस ली और अपने दोस्त आरव की तलाश में अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता पहले की ही तरह सुनसान था, लेकिन आज उसे हर छोटी सी आवाज़ भी डराने लगी थी। करीब आधा घंटा चलने के बाद वह उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। दिन का उजाला अभी बाकी था, फिर भी उस पेड़ के आसपास अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। विवेक ने कांपती हुई आवाज़ में पुकारा, आरव, आरव, अगर तू सुन सकता है तो एक बार जवाब दे। पूरा जंगल शांत था। बरगद की लटकती जटाओं के बीच उसे कुछ दूर एक आकृति खड़ी दिखाई दी। ध्यान से देखने पर देखा तो वह आरव था। विवेक दौड़कर आरव के पास जाता है। थैंक गॉड यार, तू ठीक है आरव मेरे दोस्त, मैं तो घबरा ही गया था, चल जल्दी घर चलते हैं। मगर आरव बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। ना उसने विवेक की तरफ देखा, ना कोई जवाब दिया। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था, मगर विवेक आरव को अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो आरव किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो और वह उस बरगद से दूर जाना ही नहीं चाहता था।
चल यार, यहाँ 1 मिनट भी रुकना ठीक नहीं है आरव। बहुत देर हो चुकी है विवेक, अब यहाँ से लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है। ये सुनकर विवेक बहुत ज़्यादा घबरा गया। विवेक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज़ आरव के मुंह से निकल रही थी, लेकिन वो आरव की नहीं थी। रात हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था और बरगद का विशाल पेड़ अब और भी ज़्यादा डरावना लगने लगा था। विवेक थोड़ा पीछे हटा। धीरे धीरे आरव ने अपना मुंह विवेक की तरफ घुमाया। ये देखकर विवेक की चीख निकल गई। आरव का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। तभी अचानक आरव का शरीर धुएं में बदलने लगा और अगले ही पल आरव पूरा का पूरा वहां से गायब हो चुका था। विवेक वहां से भागने लगा, मगर वह बरगद के पेड़ से आगे नहीं जा पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने विवेक को जकड़ रखा हो। तभी पूरा जंगल एकदम शांत हो गया। हवा थम सी गई और बरगद की जड़ों के नीचे से काला धुआं उठने लगा। कुछ ही पलों में पूरा पेड़ उस धुएं में गायब हो चुका था। विवेक पीछे हटना चाहता था, मगर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। धुएं के बीच धीरे धीरे एक विशाल आकृति उभरने लगी। पहले उसके हाथ दिखाई दिए और फिर एक हाथ में पकड़ी हुई इंसानी खोपड़ी, जिसके अंदर से आग निकल रही थी। धुआं छटा और वह डरावनी आकृति विवेक के सामने खड़ी थी। वो छलावा था, उसका सर नहीं था। उसने अपने एक हाथ में खोपड़ी पकड़ रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना सर काटकर अपने ही हाथ में पकड़ा हुआ हो। मैंने कहा था ना, मुझे इंसानों को तड़पाने में ज़्यादा मज़ा आता है। छलावा को अपने सामने खड़ा देखकर विवेक डर के मारे कांपने लगा। विवेक को अब लगने लगा था कि वह भी अब वापस घर नहीं जा पाएगा। छलावा धीरे धीरे विवेक के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। आज मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि डर मौत से ज़्यादा दर्द देता है। इतना कहते ही उसने अपने हाथ में पकड़ी खोपड़ी को धीरे धीरे विवेक के चेहरे के सामने कर दिया। अचानक खोपड़ी के मुंह से आरव की चीख सुनाई दी, विवेक भाग! और उसी पल पूरे जंगल में छलावे की डरावनी हंसी गूंज उठी। क्या विवेक आरव को छलावे के मायाजाल से बचा पाएगा, या फिर विवेक भी छलावे की माया नगरी में फंस जाएगा? जानने के लिए देखिए इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड।